आज मैं आपको महात्मा बुद्ध की एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी सुनाने वाली हूँ, जिस कहानी को सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा कि कोई भी इंसान अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। जो भी भगवान ने एक बार हमारे भाग्य में लिख दिया वो तो होकर ही रहेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक बहुत ही बड़े महाराज थे। उनको काफ़ी समय बाद एक पुत्र हुआ। वो उनका एक इकलौता ही बेटा। तो राजा ने बहुत दूर दूर से बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया। उनके नामकरण संस्कार पे उन्होंने जब सभी ऋषियों से पूछा कि मेरे बेटे के भाग्य में क्या लिखा है, वो बड़ा होकर क्या बनेगा, तो कुछ ऋषियों ने कहा कि महाराज आपका बेटा बड़े होकर एक राजा बनेगा, और कुछ ऋषियों ने कहा कि महाराज आपका बेटा बड़े होकर संन्यास ले लेगा। अब महाराज क्या करते? कुछ कह रहे हैं कि राजा बनेगा और कुछ कह रहे हैं संन्यास लेगा। तभी वहां पर बैठे एक उम्र में छोटे से ऋषि ने खड़े होकर कहा, महाराज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका बेटा बड़े होकर एक सन्यासी ही बनेगा और उसके इस भाग्य को कोई भी नहीं बदल सकता। वो राजा बहुत ही दुखी हो गया अब कि मेरा बेटा बड़े होकर सन्यासी बनेगा तो फिर मेरा राजपाट कौन संभालेगा। वो उन ऋषि के पास गए। उन्होंने उनसे कहा कि आप ऋषि हैं, कोई उपाय बताइए जिससे मेरा बेटा संन्यास ना ले और बड़े होकर मेरा राजपाट संभाले। तो वो ऋषि कहते हैं इसका एक ही उपाय है कि तुम अपने बेटे को इस संसार के, इस दुनिया के सभी दुख और दर्द से दूर रखो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे बेटे को किसी भी दर्द, किसी भी दुख का एहसास हो गया, उसी दिन वो सन्यासी हो जाएगा। वो महाराज ऐसे ही करते हैं। अपने बेटे के लिए उन्होंने अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग राजमहल बनवा दिए कि सर्दियों में मेरा बेटा इस राजमहल में रहेगा ताकि उसे ज़्यादा ठंड ना लगे, गर्मी में इस राजमहल में रहेगा, बरसात में इस राजमहल में रहेगा। उन्होंने अपने बाग जहाँ पर सभी पेड़ पौधे थे वहाँ पर माली से कह दिया कि यहाँ पर 12 के 12 महीनों में कोई भी पेड़ पर कोई भी मुरझाया हुआ पत्ता नहीं होना चाहिए। सभी से कह दिया कि जहाँ पर भी राजकुमार सिद्धार्थ यानी कि महात्मा बुद्ध का असली नाम जहाँ पर भी वो हों, वहाँ पर कहीं भी एक बुजुर्ग इंसान मृतशैया ना नजर आए, ताकि उन्हें किसी भी दुख दर्द का एहसास ना हो। लेकिन फिर एक दिन आया जिस दिन एक युवक उत्सव होना था, और उस उत्सव में युवराज उस उत्सव की शुरुआत करते हैं। जब वो उत्सव के लिए वहाँ से जा रहे थे तो महाराज ने सबसे कह दिया कि जिस रास्ते से वो जाएंगे उस रास्ते में कोई भी बुजुर्ग आदमी, मुरझाया हुआ पत्ता, कोई भी मृतशैया नजर ना आए, ताकि राजकुमार को किसी भी दुख दर्द का एहसास ना हो। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान ने अगर भाग्य में लिखा है तो वो होकर ही रहेगा। जब राजकुमार सिद्धार्थ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक बुजुर्ग आदमी नजर आता है। वो साथ ही अपने सारथी से कहते हैं कि रथ रोको, और उससे पूछते हैं कि ये आदमी झुककर क्यों चल रहा है, ये सीधा क्यों नहीं चलता, क्योंकि उन्होंने तो आज तक सिर्फ तंदुरुस्त इंसान ही देखे थे अपने आसपास, किसी बुजुर्ग को तो कभी देखा ही नहीं था। तो उनका सारथी कहता है मुझे क्षमा करे राजकुमार, लेकिन मुझे इस चीज़ की आज्ञा नहीं है कि मैं इस विषय में आपसे कुछ थोड़ा बहुत भी कह सकूं। तो वो राजकुमार कहते हैं मेरी आज्ञा है, अगर तुमने मुझे जवाब ना दिया तो तुम्हारी गर्दन कटवा दी जाएगी, बताओ मुझे कि ये झुककर क्यों चल रहा है। तो उनका वो सारथी उन्हें जवाब देता है कि महाराज ये बूढ़ा हो चुका है, ये बुढ़ापा है। तो राजकुमार सिद्धार्थ पूछते हैं कि बुढ़ापा क्या होता है। तो वो सारथी उन्हें बताता है कि ये जवानी की बाद की अवस्था है, एक दिन सबको बूढ़ा होना पड़ता है। तो राजकुमार पूछते हैं कि एक दिन मैं भी ऐसे झुक कर चलूँगा, क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊँगा। तो सारथी कहता है ये सबके साथ होता है, एक दिन सबको ही बूढ़ा होना पड़ता है। अब रथ को आगे बढ़ाया जाता है। राजकुमार सिद्धार्थ थोड़ी देर और आगे जब जाते हैं तो उन्हें एक मृतशैया नजर आ जाती है। वो साथ ही अपने सारथी से कहते हैं रथ रोको, मुझे बताओ कि ये सभी लोग रो क्यों रहे हैं, इस इंसान को ऐसे अपने कंधों पर उठाकर क्यों ले जा रहे हैं। तो उनका वो सारथी जवाब देता है कि ये इंसान मर चुका है, ये मृत अवस्था है। तो राजकुमार सिद्धार्थ उनसे पूछते हैं कि मृत्यु क्या होती है। तो वो बताते हैं कि मृत्यु ये बुजुर्गी की बाद की अवस्था है। जब एक इंसान बूढ़ा हो जाता है उसके बाद उसके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो इस संसार को छोड़कर चला जाता है, तब वो इंसान मर जाता है। अब वो पूछते हैं कि क्या एक दिन मैं भी मरूंगा, मुझे भी मृत्यु आएगी। तो उनका वो सारथी जवाब देता है कि मृत्यु सबको ही आती है, एक दिन आपको भी आएगी, मुझे भी आएगी, क्योंकि जो इंसान इस दुनिया में आया है उसे वापस भी जाना है।
अब रथ को आगे बढ़ाया जाता है। अब राजकुमार सिद्धार्थ को कुछ ऐसा नजर आ जाता है जिस चीज को नजर आने से खास करके उन ऋषियों ने मना किया था, और वो चीज थी कि उन्हें अपने रास्ते में एक सन्यासी इंसान नजर आ जाता है। वो साथ ही अपने सारथी से फिर से कहते हैं, रथ रोको, और सारथी से पूछते हैं कि ये इंसान ऐसे कपड़े डालकर क्यों चल रहा है, क्योंकि उन्होंने तो आज तक सिर्फ राजसी ठाट बाट देखी थी, ऐसे कपड़ों में किसी इंसान को कभी देखा ही नहीं था। तो उनका सारथी उनसे जवाब देता है कि ये इंसान सन्यासी हो गया है, इसने दुनिया का सारा मोह त्याग दिया है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी सिर्फ दुख और दर्द से भरी है, इसलिए कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में मोह को त्याग देते हैं और सन्यास ले लेते हैं, उन्हें सन्यासी कहा जाता है। बस वो दिन था जिस दिन भगवान की वो मर्जी पूरी होनी थी। साथ ही राजकुमार सिद्धार्थ आज्ञा देते हैं अपने सारथी को, रथ को वापस लौटा लो, हम उस उत्सव में नहीं जाएंगे। और उसी दिन रात को वो सन्यास ले लेते हैं और सन्यासी बन जाते हैं। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे इस बात को कि हमारे भाग्य को कोई भी नहीं बदल सकता। महात्मा बुद्ध के पिता ने इतनी कोशिश की कि राजकुमार सिद्धार्थ अपने जीवन में कभी सन्यास न लें, जीवन के सभी दुख और दर्द से उन्हें दूर रखा, किसी दुख का एहसास होने नहीं दिया, लेकिन उस भगवान की मर्जी थी तो ऐसा हो ही गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।